Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 3 लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेरे एक स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा जो है ना बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसकी वजह से हम लोग क्लास 4 का डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5 एंड 10 को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, वैसे तो मैंने जो है ना बड़ी क्लासेस की मैथ्स स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर कोई मुझे अगर रिक्वेस्ट करता है तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे भी वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5 एंड 10 बहुत ही इजी टॉपिक है। सो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए हमारे पास रूल है, अगर कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसका लास्ट जो डिजिट होगा अगर वो इवन होगा तो वो 2 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लें, if the last digit of the number is an even number, so it is divisible by 2. For example, if it is 36, so 6 is an even number. ठीक है, अब even number कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? even number मैं आप लोगों को बताती चलूं। even number सबसे पहले हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर जो है ना हमारे पास, ये 5 नंबर जो है ना ये इवन है। अब जिस नंबर के भी लास्ट वाला डिजिट होगा ना, ये हमारा जो है ना फर्स्ट डिजिट है, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट होगा अगर ये इवन होगा, इन नंबर्स में से एक होगा, तो वो 2 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी की तरफ। अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए और बोला जाए कि आप लोग इसकी 3 की डिविजिबिलिटी देखें कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स की बताई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास बड़ा नंबर भी आ जाता है, 4-5 नंबर इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे चेक करना है कि ये नंबर 3 पे डिविजिबल है या नहीं है? जिस तरह मैंने 2 के लिए 2 नंबर्स का बताया, 2 के लिए भी हमारे पास 3 या 4 या 5 डिजिट वाला नंबर भी हो सकता है। अगर ये 7, 0, 8, 4, 8 है, ठीक है, इस तरह का भी लॉन्ग नंबर है, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स पे गौर नहीं करना, लास्ट डिजिट को देखना है। ये इवन है, इन नंबर्स में से एक है, तो वो 2 पे डिविजिबल है। हमने सिर्फ ये डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है, तो हमारे पास 2 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी कि जी ये 2 पे डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी का हमें कैसे पता चलेगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर है 4, 2, 8, 1, ठीक है, अब ये हमारे पास एक नंबर गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 पे डिविजिबल है या नहीं? तो हमने इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, 4 + 2 + 8 + 1, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब जब ये नंबर आया है तो इस नंबर को देखेंगे, क्या ये 3 के टेबल में आता है? जी, 3 5 15 मीन्स ये 3 पे डिविजिबल होता है, ये पूरा नंबर 3 पे डिविजिबल होता है, क्योंकि 15 जो है ना 3 के टेबल में आता है, 3 5 15 होता है। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। सो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 5 15, ठीक है, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी इसकी हो सकती है। अब इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 5 15, आंसर 5 आ जाएगा। सो इट्स मीन्स ये जो पूरा बड़ा नंबर है ये 3 पे डिविजिबल है। हमने 3 की डिविजिबिलिटी, बहुत ही बड़ा नंबर होगा तो उनको ऐड कर लेंगे, और जो हमारे पास नंबर आएगा अगर वो 3 पे डिविजिबल है तो ये पूरा बड़ा नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। अब चलते हैं 5 की तरफ। 5 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि क्या होगी। सो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि 5 का टेबल अगर आप लोग देखते हो तो उसके एंड पे 0 और 5 ही आता है। ठीक है, जैसे कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है, 5 4 20 एंड 5 5 25। इसी तरह आप लोग इसको देखते जाएं तो 5 0 5 0 5, तो 5 के टेबल में हमारे पास जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 या 0 होता है। और इसी तरह 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगा ना वो या 5 हो या 0 हो, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5 और 0। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है 2 0 0 8 6 5,
अब ये इतना बड़ा नंबर हमें दिया है, हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट अगर ये 5 है तो ये डिविजिबल है 5 पे, ये सारा नंबर जो है ना 5 पे डिविजिबल है। अगर आ जाता है 4 7 8 2 6 1, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना ये 0 है, ठीक है, और ना ये 5 है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये 5 पे डिविजिबल नहीं है। नाउ हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, ठीक है। अब 10 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल जो है वो और भी इजी हो गया। आप लोग 10 का टेबल पढ़ते हो, आप लोग को पता है 10 के टेबल में हमारे पास सिर्फ जो लास्ट डिजिट होता है वो 0 0 ही आता है। जैसे 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, तो सारे जो लास्ट डिजिट्स हैं, ठीक है, 10 20 30 40 50, तो ये देखिए हमारे पास लास्ट डिजिट सिर्फ 0 आ रहा है। तो 10 की डिविजिबिलिटी हमारे पास आएगी इफ द नंबर एंड्स इन विद 0, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो। जैसे 5 6 8 9 0, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 है, तो ये 10 पे डिविजिबल है। अगर हमारे पास आ रहा है 8 0 9 6 6 8, अब ये देखिए लास्ट डिजिट हमारे पास 0 नहीं है, तो ये हमारे पास 10 पे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ चारों की डिविजिबिलिटी रूल्स जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं वो आ चुके होंगे आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब हम लोगों ने नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखनी है कि क्या वो 2 और 3 पे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। 2 और 3 दोनों पे उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ए पार्ट हमारे पास है 2 0 3 1। अब सबसे पहले हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखते हैं डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2 इसकी चेक करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या देखना है, 2 के लिए जो रूल है वो क्या है, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। 2 0 3 1, तो हम लोग लिखेंगे लास्ट डिजिट इज नॉट इवन, क्योंकि वो इवन नहीं है, ठीक है, ये इवन नहीं है। लास्ट डिजिट जो 1 दिया हुआ है ना, तो 1 तो हमारे पास ऑड नंबर है, इवन तो नहीं है। सो ये हमारे पास जो है ना डिविजिबल नहीं है 2 पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। अब हमारे पास रूल क्या है डिविजिबिलिटी बाय 3, हम लोगों ने इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। 2 + 0 + 3 + 1, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 आ जाएगा हमारे पास। सो 6 जो है ना वो 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। सो इट्स मीन्स ये हमारे पास 2 पे डिविजिबल होता है, तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 2 पे ये डिविजिबल नहीं था और 3 पे ये डिविजिबल है। सो इस तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। पार्ट ए उम्मीद करती हूँ आप लोग को इजीली समझ आ गया होगा। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब पार्ट बी इन्होंने हमें दिया हुआ है 5 2 7 1, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। नंबर को लिखेंगे 5 2 7 1। अब लास्ट डिजिट को देखें, लास्ट डिजिट है 1 और ये इवन नहीं है, ऑड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डिजिट इज नॉट इवन, ठीक है, इसलिए ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किस पे, 3 पे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमें कहा है 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें। सो डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे। सो डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हमारे पास इस नंबर को ऐड करना है, सारा इसके सारे डिजिट्स को। सो 5 + 2 + 7 + 1, इनको जब हम लोग ऐड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब 15 जब आया है तो ये 3 पे डिविजिबल है। 3 1 3 3 5 15, हमारे पास आंसर 5 आ रहा है। इट्स मींस ये जो पूरा नंबर है ये 3 पे डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ सी पार्ट है 804, ठीक है। सबसे पहले 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, उसको तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देती हूँ बाय 2, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए शॉर्टकट में यूज कर रही हूँ उसको। सो इसके लिए 804 लिख लिया। लास्ट डिजिट को देखें, ये क्या है हमारे पास, इवन है, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे लास्ट digit is even, ठीक है। so it is divisible by 2। अब ये 2 पे डिविजिबल है। अब इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे बाय 3, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी बाय 3 को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। 8 + 0 + 4, 8 और 4 जो है ना ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास 8 और 4 ऐड होके क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट, 12 आ जाता है, ठीक है। अब 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 4 = 12 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सो इट्स मींस 804 पूरा का पूरा 3 पे डिविजिबल है, ठीक है। 2 पे भी ये डिविजिबल है और 3 पे भी। इट इज डिविजिबल बाय 3। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो ये 804 ऐसा नंबर है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है। नाउ डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज 4268, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास इस नंबर को पहले नीचे लिखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट डिजिट इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 पे डिविजिबल है। अब इसकी 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, बाय 3। सो सबसे पहले इस नंबर को इसी तरह लिख लेंगे। अब इस नंबर्स को सबको ऐड कर लेंगे, 4 + 2 + 6 + 8। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आता है 20, ठीक है। और 20 जो है ना वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो 23 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 6 = 18 तक हमारे पास आता है, ठीक है। और 3 7 = 21 आता है, ठीक है। 20 नहीं आता है 3 के टेबल में। सो हम लोगों ने लिखना है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक हो गया। ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ई पार्ट हमारे पास है 792, ठीक है। सो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। इस नंबर को इसी तरह लिखेंगे, लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है। अब लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 पे डिविजिबल है, ठीक है। सो लास्ट डिजिट इवन है तो हम लोगों ने लिख देना है इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इट इज डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे, तो इस नंबर को इसी तरह लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, डिविजिबिलिटी जो 3 की हम लोग देखते हैं तो सारे नंबर्स जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। सो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे पास आ गया 18। अब 3 के टेबल में हमारे पास 18 आता है। 3 1 = 3 एंड 3 6 = 18, तो ये हमारे पास 6 आंसर आता है। मींस ये हमारा जो है ना डिविजिबल होता है 3 पे। इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब एफ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो एफ पार्ट में हमारे पास जो लास्ट है वो है 57, ठीक है। अब सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं, ठीक है, बाय 2। सो 57 का लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑड है, इवन नहीं है, ठीक है। जब इट लास्ट डिजिट हम लोग लिख देंगे, लास्ट डिजिट इज नॉट इवन। जब ये इवन नहीं है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक हो गया। अब 3 पे इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 3 पे क्या आता है, बाय 3। सो हमने क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। 57 पहले पूरा लिख लेते हैं। अब 5 + 7 ऐड कर देंगे। सो 5 + 7 हमारे पास 12 आता है। 12 जो है ना 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 = 3, 3 4 = 12। इट्स मीन्स 57 जो है ना वो 3 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 3,
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब हम लोगों ने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक की थी। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने 5 और 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 5003 और डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 और 10 की। सो डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था डिविजिबिलिटी रूल जो है ना 5 का, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए हमारे पास जो रूल था वो था लास्ट डिजिट जो है ना वो हमारे पास 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें जो लास्ट डिजिट है ना तो वो 0 है ना तो वो 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, 0 या 5 नहीं है। सो it is not divisible by 5, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है, इसीलिए ये 5 पे डिविजिबल नहीं है। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 के लिए मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि जो लास्ट डिजिट होगा वो सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ये 0 नहीं है, तो हम लोग इसका लिखेंगे लास्ट digit is not 0, ठीक है। So it is not divisible by 10, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो इसका बी पार्ट हमारे पास गिवन है 5030, ठीक है। अब इसमें देखा जाए डिविजिबिलिटी बाय 5 जब हम चेक करें 5030 की, सो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 या 5 होना चाहिए। सो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इट इज डिविजिबल बाय 5। अब 10 के लिए इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 ही होना चाहिए। सो लास्ट डिजिट 0 है, सो ये भी हम लोग लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। नाउ सी पार्ट है 675। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करते हैं 675। सो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। सो ये लास्ट डिजिट 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 को चेक करेंगे, ठीक है। सो 675 लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे लास्ट डिजिट is not 0, so it is not divisible by 10, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह इजीली आप लोग 5 और 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी पार्ट है 40010, ठीक हो गया। अब 40010 के लिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे 40010। सो डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए लास्ट डिजिट जो है ना 0 या 5 होना चाहिए, ये 0 है, तो डायरेक्ट लिख दें इट इज डिविजिबल बाय 5। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करेंगे। सो जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ 0 होना चाहिए और ये 0 है, तो यहां पर भी डायरेक्ट लिख दें इट is divisible by 10, ठीक है। 5 पे और 10 दोनों पे ये डिविजिबल है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ ई पार्ट है 2468, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी बाय 5 को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 2468 के लिए जो लास्ट डिजिट है वो या 0 होना चाहिए या 5। सो ना तो 0 है ना तो 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट डिजिट इज not 0 or 5, so it is not divisible by 5, ठीक है। so it is not divisible by 5।
अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करनी है इसी नंबर की। सो 2 4 6 8। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 की जो हमारे पास रूल है वो है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 0 नहीं है तो डायरेक्ट लिख दें इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक हो गया। ये जो ई पार्ट है ना, हर कहीं पे ई पार्ट पे डी डी लिखा हुआ है, ठीक है, 2 मरतबा डी को रिपीट किया, लेकिन नहीं वो ई पार्ट है, ठीक है। लास्ट पे है ये एफ, वो उनका मिस प्रिंट है बुक वालों का। ये है 4851। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे। सो 4851। अब इसका रूल क्या था, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5। नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट लिख दें इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। शुरू से मैं आप लोग को जो स्टेप्स करवाती आ रही हूँ ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लास्ट डिजिट इज नॉट 0 है और 5, तो ये आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग को खुद ही समझ आती जा रही है तो आप लोग डायरेक्ट बस लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने बताना है कि डिविजिबल है या नहीं है। सो बाय 10 जब हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4851 लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग लिख दें इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इस तरह आप लोग जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने चेक करना है whether the following numbers are divisible by 2 3 5 10। अब चारों की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक करनी है, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, वो हमारे पास है 90, ठीक है। सो सबसे पहले इसके लिए डिविजिबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है बाय 2, क्योंकि चारों की चेक करनी है। सो 9 और 0। अब जो लास्ट डिजिट है ना, इस ये इवन होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए, तो ये इवन है तो आप लोग डायरेक्ट लिख दें इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इस तरह जल्दी से। अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करनी है, ठीक है, 90 की। अब 90 में हम लोगों ने क्या करना है, 9 + 0 करना है तो 9 ही आएगा, और 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 1 3 3 9, तो 90 जो है ना वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप लोग लिख दें इट इज डिविजिबल बाय 3। अब जल्दी से डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे, ठीक है। सो नंबर क्या है हमारे पास, 9 0। अब 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास या 0 हो या 5 हो, तो है, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल बाय 5 लिख दें, इट इज डिविजिबल बाय 5, इस तरह। अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। सो 9 0। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। सो 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख दें इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। इस तरह ये सब पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 पे भी, 3 पे भी, 5 पे भी, 10 पे। नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सो बी पार्ट हमारे पास है 170। सो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। 170 लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो 0 इवन है, तो बस आप लोगों ने लिखना है इट इज डिविजिबल बाय 2। अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करनी है, ठीक है, 170 की, तो हम लोगों ने ऐड कर देना है 1 + 7 + 0, तो अब इनको ऐड करेंगे 7 8 आ जाएगा। 8 हमारा जो है ना 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम लोगों ने लिखना है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, कि ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। जब इसको ऐड करके इन डिजिट्स को वो नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं हो सकता। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे। सो डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमारे पास जो रूल है, जो लास्ट डिजिट है वो या 0 होना चाहिए या 5। सो ये 0 है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दें इट इज डिविजिबल बाय 5। अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10।
ठीक है। सो डिविजिबिलिटी बाय 10 के लिए रूल है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि है, सो हम लोग लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, सिर्फ 3 पे डिविजिबल नहीं है ये, 2 पे भी ये डिविजिबल है, 5 पे भी और 10 पे भी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाउ सी पार्ट है 4 2 6। ठीक है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक कर लेते हैं। 4 2 6 लास्ट डिजिट जो है ना वो हमारे पास इवन होना चाहिए, जो कि है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे। ठीक है, 4 2 6 इनको ऐड कर लेंगे, 4 + 2 + 6, तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है। ठीक है, 12 3 के ट्रिपल पे डिवाइड होता है, 3 1 से 3 3 4 से 12। ठीक है, सो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। ये 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाय 5। ठीक है, सो जो लास्ट डिजिट है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 या 5 नहीं है, सो इट is not divisible by 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करेंगे। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी बाय 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, चेक सारों का करना है जिनका उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब डी पार्ट की तरफ मूव करें। नाउ डी पार्ट है 5 7 0। सो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। 5 7 0, सो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, जो कि इवन है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2 लिख देंगे, बहुत इजीली। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे। सो उसका रूल है इन सारे नंबर्स को ऐड कर दे, 5 + 7 + 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 12 आ जाएगा। 12 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, 3 1 से 3 3 4 से 12, सो मीन्स ये सारा नंबर हमारा जो है ना 3 पे डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 5। सो लास्ट डिजिट जो है ना 5 या 0 होना चाहिए है, तो इसके लिए भी लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करेंगे। सो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए है, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ई पार्ट है 7 9 2 0। ठीक है, अब इसके लिए डिविजिबिलिटी हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे बाय 2। ठीक है, सो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, बाय 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 7 9 2 0। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, 7 + 9 + 2 + 0, तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 18। अब ये 3 पे डिविजिबल है, 3 1 से 3 2 से 6 3 से 9 3 4 से 12 3 5 से 15 3 6 से 18। ठीक है, 3 6 से 18, तो मीन्स ये सारा नंबर भी 3 पे डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। नाउ चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। सो डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, है 0 ही है, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब 10 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, सो लास्ट डिजिट जो है ना वो 0 होना चाहिए, जो कि है, सो ये भी हमारे पास इट इज डिविजिबल बाय 10। नाउ एफ पार्ट है 6 0 1 3 8। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास रूल है लास्ट जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए, 8 इज एन इवन नंबर, सो डायरेक्ट लिख देते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसकी डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करेंगे। सो इसी नंबर के सारे डिजिट्स को हम लोगों ने कर देना है ऐड, 6 + 0 + 1 + 3 + 8। सो सबको ऐड करेंगे, 18 आता है, 18 जो है ना वो 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, सो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल है, सो इट
is divisible by 3। अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करनी है, ठीक है। 60138 लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन का अख्ताम होता है। फिर आप लोग दोबारा बताइएगा जिस चीज़ में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।